कैमरा में थोड़ा सा ऊपर से करके दिखाइए और यहाँ से करके दिखाइए कि ये पूरा जो है कि नदी है और इस नदी में जब पानी खत्म होना हुआ है तो इस दौरान जो है कि यहाँ ये कार्यक्रम लगा है और ये कार्यक्रम देखिए नेपाली बाबा इसी कुटिया में रहते हैं और लगभग महीनों से यहाँ रहते हैं। और यहाँ कार्यक्रम में देखिए आप दिखाइए दान पेटी, कितना बड़ा बड़ा दान पेटी लगा है, लाखों यहाँ लोग आते थे और लाखों लोगों का यहाँ भीड़ जमी रहती थी। और ये मैं आपको आगे चलूंगा और दिखाऊंगा कि ये पंडाल कैसा है, यहाँ का डेकोरेट करने वाले मिस्त्री कैसे है, कितना कारीगर जबरदस्त तरीके से अपनी एक एक बारीकी को दिखाया है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा। यज्ञ मैं बतलाया कि विश्व कल्याण के लिए ही होता है जी, ऐसे विश्व का कल्याण ही होता है। तक टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है, बिहार के पश्चिमी चंपारण ठकराहा में पहुंच चुके हैं और धाम ठकराहा के नाम से प्रसिद्ध ये जगह कहीं ना कहीं नदी में विलीन है और यहाँ एक ऐसा यज्ञ हो रहा है। मैं देख के आज कहीं ना कहीं ये हमारी टीम देख के हैरत में है कि आज कहीं ना कहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण में इतना बड़ा यज्ञ कहीं देखने को मिला। तो हमको बता दें आपके कि आज से पहले मैंने कभी इस तरह का यज्ञ कहीं नहीं देखा है। आज ये यज्ञ देखने के बाद ऐसा महसूस ये यज्ञशाला कहीं ना कहीं लोगों को मनमोहित कर देगा। इसकी डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज मैं दिखाऊंगा। लगभग हजारों से ऊपर यहाँ जो है कि डेरा बना हुआ है लोगों के ठहरने के लिए और लाखों की संख्या में लोग यहाँ रोज आते थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेपाली बाबा कहे जाने वाले और आज भी ये जो है कि कहीं ना कहीं अपने कारनामे जगह जगह बिखेरते रहते हैं। और नेपाली बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवान श्री राम के नगरी अयोध्या के धरती से आज इस बिहार के पश्चिमी चंपारण में आ चुके हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में ये यज्ञशाला करवाने वालों को आप क्या कहेंगे। जो हमारे धाम ठकराहा के एक वीरेंद्र मुखिया जो इस यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष जी, और उनके पदाधिकारीगण सहयोगीगण ये सब मिल करके सब इस महायज्ञ को सफल बनाए। महायज्ञ से क्षेत्र में बहुत शांति मिलती है। जिसके अंदर कोई पाप भी रहता है तो यह महायज्ञ से उनका पाप समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल, मनुष्य को एक मार्ग मिल जाता है कि हमको इस मार्ग पर चलना चाहिए। देखने से, सुनने से, मंत्र से, हवन से, जाप से। नेपाल से मंडली आई हुई थी नाम जपने के लिए। अच्छा, हाँ, नेपाल के भी साधु संत यहाँ आए थे। हाँ, नेपाल से मंडली वो हजारों की संख्या में आए थे। उधर कुंज बना है 2 सवार जिसमें शिवलिंग का स्थापना है। शिवलिंग की स्थापना की गई। 9 दिन 9 रात सीताराम नाम का जाप अखंड हर कुंजों में हुआ। अनावर्त भंडारा चला। भंडारा में हजारों लोग भोजन किए, बाल भोग किए। अरे सब बहुत विचित्र है। सब मथुरा से टेंट आया, सब वाटर प्रूफ टेंट लगा हुआ है। टोटल जो भी टेंट लगा है वाटर प्रूफ लगा है। सब टोटल वाटर प्रूफ लगा। करोड़ों में पहुंच गया। खर्चा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक ही भद्र पुरुष है जिसका नाम वीरेंद्र तिवारी है। वह धन, मन और तन को भगवान को समर्पित करके इस जगह को सफल बना। कहीं ना कहीं पूरा परिवार पूरे तन मन धन से लगे रहे इस चीज। पूरा उनका पूरा परिवार तन मन धन से लगे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं वीरेंद्र तिवारी जो है कि एकदम विलीन हो गए थे भगवान के आस्था में। अभी विलीन है, बिल्कुल क्षेत्र में घूम रहे हैं। सब देख रहे हैं कि सबको बर विदाई जो जहाँ से आए हैं बेचारे तन्मयता से सबकी विदाई कर रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, सबको वापस कर रहे हैं। अभी लगेगा 2-4-5 दिन लगेगा सब विदा करने में। बड़ा जंजाल है सभी। अच्छा, अभी बाबा जैसे कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है? ऐसे तो नेपाली बाबा के नाम से आप प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, लोग नेपाली बाबा ही जानते हैं। और हमको लग रहा है कि आप जैसे कि यूपी बिहार में कई जगह आपकी चर्चाएं होती है, मैंने सुना भी है। आपका ओरिजिनल नाम क्या है और नेपाली बाबा क्यों पड़ गया? देखो, मेरा ओरिजिनल नाम हमारे महाराज जी के द्वारा दी हुई नाम जो है सो तपस्वी आत्मानंद दास महात्यागी। एक बार नेपाल के लोग हमको ले गए। तपस्वी आत्मानंद दास महात्यागी। हम लोग जो अपना दिगंबर अखाड़ा के हम लोग संत हैं, दिगंबरी हैं। हम लोग पूर्ण रूप से बैरागी हैं। एक बार नेपाल के लोगों ने जनता ले गई नेपाल। इसके 100 गुना बड़ा जग हुआ। 100 गुना बड़ा? 100 गुना। ये तो खुद अपने आप में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि हम डिस्टर्ब। 100 गुना बड़ा, जो कि 50 किलोमीटर पर नो एंट्री लगी थी। अच्छा, धमसा जंगल पूरा भर गया, जिसमें 10-20 लाख आदमी इकट्ठा रहते थे। 1000 आदमी
उसमें 70,000 आदमी नाम जप रहे थे। राजा नेपाल उस समय वीरेंद्र था। यह कार्यक्रम जो है 100 में हुआ था, 100 में वीरेंद्र राजा ले गया। वीरेंद्र राजा बड़ा प्रभावित हुआ हमसे, दीक्षा शिक्षा भी लिया और बोला कि महाराज जी नेपाल को अपने साथ रख लीजिए। उसी समय से लोग नेपाली बाबा नेपाली, यानी कहीं ना कहीं वीरेंद्र राजा की वजह से जो है कि आपका नाम नेपाली बाबा नेपाली बाबा हो गया। फिर वो जगह दिया धनुषा धाम में, आश्रम बना हुआ है, अखंड राम नाम चल रहा है। वहाँ से सैकड़ों आदमी का भोजन भी अभी चल रहा है, उनकी व्यवस्था है। इसीलिए लोग नेपाली बाबा कहते हैं। मैं तो अवधवासी हूँ। अयोध्या का इस शरीर का जन्म है, इस शरीर का जो संस्कार है अयोध्या से है और अयोध्या में निवास करते हैं। ऐसे तो संत घूमते फिरते रहते हैं, अयोध्या में निवास। अच्छा, संत महात्मा जो होते हैं बाबा, उनको महलों वाली जगह पसंद आती है या फिर जो है कि आप जिस कुटिया में है ऐसी कुटिया होनी चाहिए? देखो, यह है कलिकाल। कलिकाल में आजकल संत बहुत कम मिलेंगे। जो संत के स्वरूप में, यदि संत के स्वरूप भी सही हो जाए तो सिद्धि मिल जाए। संत का स्वरूप भी यदि सही हो जाए, सिद्धि मिल जाए। संत को कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या भोजन करना है, क्या भोजन करना है, इतना भी जान जाए तो परमात्मा उसको मिल जाएगा। अब संत आजकल के कलयुग है, कलयुग में तुलसीदास जी लिखे कि संत धनी हो जाएंगे, उनकी जो धन संपत्तियों से लगाव हो जाएगी, धन संपत्ति संग्रह में लग जाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, महल में रहेंगे, एसी लगा लेंगे, गर्मी आएगा तो डीसी लगा लेंगे, ठंडी आएगा तो डीसी लगा लेंगे, गर्मी आएगा तो एसी लगा लेंगे। भोजनों में जो सबसे स्वादिष्ट टेस्टफुल भोजन है वो लोग करेंगे। संत को टेस्टफुल भोजन नहीं, संत को तो भूख लगे तो भोजन कर लो, तो भूख में स्वाद की आवश्यकता नहीं होती है। जब भूख नहीं लगेगी तो स्वाद की आवश्यकता है। इसलिए आजकल के संत भूखे नहीं हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं। इसीलिए मन जो बिगड़ गया है, मन बिगड़ने के कारण अनेकों प्रकार के, अरे आप लोग तो बच्चे थोड़े हो देखिए रहे हो, जी बिल्कुल, संतों की क्या स्थिति है। अब ठीक कहीं है, ना कहीं संत के नाम को बदनाम किया जा रहा है कुछ लोगों के नहीं, संत को कोई बदनाम नहीं करता है। संत को कोई बदनाम नहीं करे, वो तो अपने आप बदनाम है। संत को क्या बदनाम करेगा? संत तो संत है, असंत असंत है। अब असंत कहीं संत बने तो उसको संत कहाँ नहीं हो सकता, वो तो असंत है। संत माना है तो उसके से कोई फर्क, संतों पर कोई फर्क नहीं